नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। भारतीय सेना के सूर्या कमांड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आज लखनऊ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने उद्घाटन किया। महोत्सव में आत्मनिर्भर भारत के रूप में विकसित नवीनतम सैन्य उपकरणों जैसे टैंक, हेलीकॉप्टर, तोपखाने और बंदूकों आदि का शानदार प्रदर्शन किया गया। भारतीय सेना के मुख्य बंदूक टैंक T-90 के अलावा K9 वज्र स्वचालित तोपखाना, बंदूक, हथियार का पता लगाने वाले रडार के मॉडल भी शामिल रहे। इसके अलावा हॉर्स एंड डॉग शो व पैरा मोटर्स जैसे कई अन्य सैन्य प्रदर्शन किए गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच कल से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 10 नक्सलियों को मार गिराया है। यह मुठभेड़ लावा पूरनगेल के जंगलों में चल रही है। डीआरजी दंतेवाड़ा और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। मंगलवार सुबह से जारी इस भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल हुए हैं। अब तक मिली सूचना के मुताबिक SLR 303, 315 बोर और 12 बोर के हथियार मुठभेड़ स्थल पर सर्च अभियान में प्राप्त हुए हैं। यह मुठभेड़ नक्सलियों के पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी की कंपनी नंबर 2 में साथ चल रही है। गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने अब तक का सबसे घातक हमला किया है। इजरायली सेना जमीन से लेकर आसमान तक हमले कर रही है। सोमवार 13 तो मंगलवार को इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेरिन शहर में कई फिलिस्तीनियों के घर जमींदोज कर दिए। IDF के मिलिट्री ऑपरेशन में अब तक हमास के 8 लड़ाकों सहित 37 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इजरायली सेना का कहना है कि यूएस बैंक के इलाके में फिलिस्तीन के कई लड़ाके छिपे हुए हैं और हमास के मददगार भी यहाँ रह रहे हैं। यह कार्यवाही उन सब के विरुद्ध की जा रही है, जबकि हमास का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब आम लोग रहते हैं और इजरायली सेना बेवजह उनको निशाना बना रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल को संसद द्वारा पारित एवं दिल्ली सरकार पर लागू कानून के तहत कोई भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय गठित करने के शक्तियों के आदेश पारित किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को यह अधिसूचना जारी की। सूचना में बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991, 1992 के 1 की धारा 45D के साथ संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति निर्देश देती है कि दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए तथा अगले आदेश तक उक्त अधिनियम की धारा 45D के खंड 1 के अधीन राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कांग्रेस संगठन में नव नियुक्त AICC सचिवों और संयुक्त सचिवों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संबोधित किया। दोनों नेताओं ने कहा कि हमें बीजेपी और RSS की विभाजनकारी राजनीति से लड़ना होगा और संविधान की रक्षा के लिए दृढ़ता से काम करना होगा। उन्होंने नवनियुक्त नेताओं से सबको मजबूत करने और पार्टी का जनाधार बढ़ाने और उनकी प्रतिक्रिया मांगी। साथ ही कहा कि कांग्रेस हर भारतीय तक पहुंचेगी और अपने संगठन को मजबूत करने और हर किसी को आवाज को शामिल करने तथा सत्ता को सच को आईना दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला चिकित्सक की रेप और हत्या के बाद बंगाल सरकार ने महिलाओं को लेकर एक नया एंटी रेप बिल अपराजिता विधानसभा में लाया गया है, जिसे विधानसभा में पास भी कर दिया गया है। विपक्ष ने भी इस विधेयक का पूरा समर्थन किया है। विधानसभा के विशेष सत्र में यह बिल पास किया गया है। इस विधेयक में बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान है यदि आरोपी के कृत्यों से पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या कोमा में चली जाती है। तो अपराजिता बिल में 21 दिनों में पुलिस को जाँच पूर्ण करनी होगी। बिल में अपराधियों के मददगार को भी 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान होने के साथ ही 36 दिनों के भीतर मौत की सजा का देने का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी आज कश्मीर पहुंचे। कश्मीर पहुंचकर सबसे पहले राहुल गांधी ने कश्मीर कांग्रेस के पूर्व प्रमुख विकार रसूल वाणी के लिए प्रचार किया। उसके बाद उन्होंने रामबन रैली को संबोधित किया। वहां से राहुल गांधी अनंतनाग जिले के डोरू इलाके में पहुंचे, जहां कांग्रेस महासचिव और पूर्व मंत्री गुलाम अहमद मीर के समर्थन में एक रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी का शाम को ही वापस श्रीनगर से दिल्ली लौटने का कार्यक्रम प्रस्तावित
साबित है। राहुल गांधी के साथ उनके पूरे दौरे में साथ रह रहे कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने बताया कि राहुल गांधी के दौरे से पार्टी में नई जान आ गई है और अब कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंगलवार को रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए की 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय सेना के टैंक बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स की खरीद के प्रस्ताव भी मंजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों के तहत अब सेना को लड़ाकू विमानों, वायु रक्षा, अग्नि नियंत्रण रडार, डॉर्नियर 228 विमान और अन्य सैन्य साजो सामान खरीदे जा सकेंगे, जिससे भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में भारतीय सेना बहुत ताकतवर बनकर उभर रही है। अमेरिका के राष्ट्रीय चुनावों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ने के लिए गैर लाभकारी संस्था फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने इंडो अमेरिकन वोट्स मैटर्स नाम से एक अभियान चलाया है। संस्था ने बताया कि देश के भविष्य को आकार देने में समुदाय जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है वो इस अभियान में रेखांकित किया गया है। संस्था ने कहा, अमेरिका में भारतीयों की आबादी 45 लाख है और राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें उल्लेखनीय प्रभाव दर्शाने का विशिष्ट अवसर मिला है। अपने अजीबोगरीब फैसले से दुनिया भर में पहचाने जाने वाले उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम उन जोंग ने अब 30 सरकारी अधिकारियों को फांसी की सजा का ऐलान कर पूरे विश्व समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी अभी हाल ही में आई बाढ़ में 1000 से अधिक हुई मौतों को रोकने में विफल रहे, इसलिए उन्हें सजा मिलना जरूरी है। किम के असिस्टेंट ने कहा कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी जो आपदा के समय बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किए। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।